अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये नाम सुनते ही हरे भरे जंगल, तरह तरह के जीव जंतु और रहस्यमयी जगह की तस्वीर आंखों में आ जाती है। हमारा सफर लाखों साल पहले शुरू होता है, उस जमाने में जब आज जैसे महाद्वीप नहीं थे। जो जमीन आगे चलकर साउथ अमेरिका बनी, वो एक बहुत बड़े महाद्वीप का हिस्सा थी, एक बड़े जिगसॉ पजल के टुकड़े की तरह जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में घूम रहा था। सदियों से समुद्र की तलहटी में मिट्टी और रेत की परतें जमा होती रहीं, जिससे वो नींव बनी जिस पर आगे चलकर ये रेन फॉरेस्ट बना। ज्वालामुखी विस्फोटों ने जमीन को और बढ़ाया, जिससे अमेज़न के नाटक का मंच तैयार हुआ। अमेज़न की कहानी एंडीज पर्वतों के जन्म से जुड़ी हुई है। करीब 50 लाख साल पहले साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट नाज़का प्लेट से टकराई, जिससे एंडीज पर्वत बने। जैसे जैसे एंडीज ऊंचे होते गए, उन्होंने पूर्व से आने वाली नमी वाली हवा को रोक लिया। पहाड़ों से ऊपर उठने वाली ये हवा ठंडी होकर पानी बरसाने लगी। पहले सूखा इलाका बदल गया, लगातार बारिश से भीगता रहा, जिससे नया रेन फॉरेस्ट पनपा। पहाड़ों से बहने वाली बारिश के पानी से नदियां उफान पर आ गईं और घाटी में पानी के रास्तों का विशाल जाल बन गया। अमेज़न नदी बनने लगी। उसका रास्ता ऊंचे होते पहाड़ों और जमीन के आकार से तय हो रहा था। मंच तैयार था, पहाड़ और नदियों का बैकड्रॉप बन चुका था। लगातार बारिश और साल भर गर्म तापमान के साथ अमेज़न बेसिन जीवन की एक प्रयोगशाला बन गया। पौधे इस नई दुनिया के अग्रणी उपजाऊ मिट्टी में जड़ें जमाने लगे। उनकी पत्तियां सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने लगीं। गर्म और नमी वाले मौसम ने पौधों के तेजी से बढ़ने के लिए एकदम सही माहौल बना दिया। जैसे जैसे पौधे फलते फूलते गए, वैसे वैसे जानवर भी बढ़ाते गए, जो खाने और रहने के लिए उन पर निर्भर थे। अमेज़न की मिट्टी भले ही अक्सर पोषक तत्वों में कमजोर मानी जाती है, लेकिन जीवन और सड़न के तेज चक्र के कारण उसमें बहुत सारा अनऑर्गेनिक मैटर होता है। गिरे हुए पत्ते, टहनियां और मरे हुए जानवर जल्दी सड़ जाते हैं, जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में चले जाते हैं। पोषक तत्वों की इस निरंतर पूर्ति से रेन फॉरेस्ट का अद्भुत विकास होता है। अमेज़न की कहानी सिर्फ भूगोल और पर्यावरण की नहीं है, यह एक इंसानी कहानी भी है। हजारों सालों से लोग रेन फॉरेस्ट के साथ तालमेल बिठाकर रहे हैं। उनका जीवन इसकी लय से जुड़ा हुआ है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि अमेज़न बेसिन में कम से कम 11,000 सालों से लोग रहते आ रहे हैं। इन आदिवासी समुदायों ने रेन फॉरेस्ट के नाजुक संतुलन को गहराई से समझा है। औषधीय पौधों का उनका ज्ञान, टिकाऊ खेती के तरीके और सभी जीवित चीजों का आपसी संबंध अमेज़न के साथ उनके लंबे और गहरे रिश्ते का प्रमाण है। हालांकि 15वीं सदी में यूरोपीय लोगों के आने से अमेज़न के इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया। विजेता अपने साथ बीमारियां लाए, जिनसे आदिवासी आबादी बहुत कम हो गई, और उन्होंने लकड़ी और खेती के लिए रेन फॉरेस्ट के बड़े हिस्से साफ कर दिए। इन चुनौतियों के बावजूद आदिवासी समुदाय आज भी रेन फॉरेस्ट के सबसे बड़े रक्षक हैं। आज अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक दौराहे पर खड़ा है। खेती के विस्तार, खनन और अवैध कटाई के कारण बड़े पैमाने पर हो रहा जंगलों का नाश इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह करने का खतरा पैदा कर रहा है। अमेज़न के नष्ट होने के परिणाम भयानक होंगे, न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए। अमेज़न को अक्सर हमारे ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विशाल जंगल दुनिया भर के मौसम को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और दुनिया की ज्ञात प्रजातियों के लगभग 10% का घर हैं। अमेज़न की रक्षा करना सिर्फ संरक्षण का मामला नहीं है, ये जीवन रक्षा का मामला है। अमेज़न का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। आइए समझदारी से चुनाव करें।